कि ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वैसा कंटेंट ही नहीं है जैसा क्वेश्चन यूपीएससी में पुटअप किया जा रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि बच्चा वही रटे रटाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं कैंडिडेट्स, और जब एग्जाम में अपियर करते हैं तो वहाँ सारे क्वेश्चंस उसको नहीं दिखाई देते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए। सीसेट का जो एग्जामिनेशन है ना, वो लगातार ऐसे जो है बेवजह मेहनत करने का नहीं है कि मैं कुछ भी डेटा पढ़ता रहूं, बहुत सारी नॉलेज में ले लूं। हालांकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो पहली बात तो सीरियस ही नहीं लेता सीसेट को। अब अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो अटेम्प्ट आपका खराब हो सकता है इसकी वजह से, तो सीरियस आपको लेना पड़ेगा। हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू द कोर आईएएस। आज का ये जो सेशन है ये सीसेट 2027 की स्ट्रेटजी के बारे में है। इससे पहले भी एक सेशन में हमने पूरा रोड मैप समझा था कि सीसेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए अब से लेके और मई तक क्या हमारा पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, कहाँ से हमें कंटेंट के जो रिसोर्सेस हैं वो कौन कौन से यूज करने हैं, पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है, क्या सीसेट के पीवाईक्यू सफिशिएंट है या उसके अलावा अदर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू भी हमें एनालाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा आपका जो मेंटोरशिप है वो किस मेंटोरशिप में हमें एनरोल करना है या किस तरह की गाइडेंस की अब सीसेट के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट है। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट में ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि आपका अभी है अगस्त मंथ, अगस्त का ऑलमोस्ट लास्ट है, तो अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं या सितंबर फर्स्ट वीक से जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, हालांकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि हम जनवरी के बाद सीसेट को देखेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की कि अगर आप जनवरी से जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न है तो उसको समझने के लिए, लेयर में थिंकिंग बनाने के लिए आपको जनवरी तक तो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप, आप चाहें तो किसी भी XYZ टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो टेस्ट सीरीज की कितनी ऑथेंटिसिटी है आपके रियल एग्जामिनेशन के साथ, क्वेश्चन का जो नेचर है वो 2023, 24, 25, 26 में जिस तरह से चेंज हुआ है, क्या उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रहे हैं, ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अगस्त मंथ से अभी से स्टार्ट करूं, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जितने भी आपके क्वांट के रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, क्योंकि क्वांट का जो है आपका अप्रोक्सीमेट 45 to 50% वेटेज है और रीजनिंग सेक्शन से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बाकी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी लगभग इस बार 23 क्वेश्चंस थे, अदरवाइज 25 to 27 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको तीनों सेक्शन को किस तरह से कितना टाइम देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं, चाहे आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं या नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं, दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए अब आपका सॉल्यूशन से सीसेट के अंदर मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो थिंकिंग पर बेस्ड आ रहे हैं। मान लिया आपने परसेंटेज टॉपिक को पढ़ा है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ा है, आपने एवरेज टॉपिक को पढ़ा है, आपने टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को पढ़ा है, बट उसका एप्लीकेशन आप नहीं जानते, या जब लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके आप मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, तो यू कैन नॉट क्रैक द सीसेट एग्जामिनेशन। तो आपकी प्रैक्टिस प्लस थिंकिंग उस लेवल की होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इससे पहले आप बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए, बेसिक अप्रोच सीखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। फिर नंबर 2 लेवल पर आपको क्या करना है, ना केवल सीसेट के क्वेश्चंस, सीसेट के साथ साथ आपको यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, आपका ईपीएफओ का एग्जामिनेशन 2-3 साल में होता है, उसमें से वो क्वेश्चन जिनकी रेलिवेंसी है किसके साथ, सीसेट के। ऐसा नहीं है कि सीडीएस के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो टॉपिक रेलिवेंट है सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। वो किस लिए करना है, क्योंकि वो थिंकिंग आपकी और अच्छे से डेवलप करवाएंगे। मान लिया मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक की प्रैक्टिस की और नंबर सिस्टम टॉपिक में मुझे लिमिटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिल गए, मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को सीसेट के 5 बार लगा लिया, तो मुझे उसके आंसर याद हो जाएंगे। तो अब अदर उसी तरह के आपको डेटा चाहिए, उसी तरह के उसी थिंकिंग के क्वेश्चन चाहिए, तो यूपीएससी के रियल एग्जामिनेशन से अच्छा कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, बशर्ते कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो आपके पास में। तो आपको जो मैंने 3-4 एग्जामिनेशन बताई सीसेट के अलावा, उसके भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो मैथ्स के हों या रीजनिंग के हों आपके। अब
आपको इस तरह से करते हुए आप वीक में 2 दिन प्लान बनाइए। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि आप मंडे से लेके थर्सडे तक जीएस का अपना लेके चलिए और फ्राइडे सैटरडे आप सी सेट को दीजिए 1 से 2 घंटा, या आप कह सकते हैं कि 2-2.5 घंटे में का आप कोई भी टाइमिंग बना लीजिए जिसमें आप कम से कम ये मान के चलिए कि भी मेरा वीक 1 का टारगेट ये है, वीक 2 का टारगेट ये है, वीक 3 का टारगेट ये है। इस तरह से अब से लेके और मिड जनवरी तक आप इस तरह का प्लान बनाइए ताकि आपका मिड जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। अब उसमें किसके साथ साथ, बेसिक थ्योरी के साथ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज के साथ। अब जनवरी के बाद आपको क्या करना है कि जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीशन हो गया, आपकी बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई, बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, प्लस आपने पीवाईक्यू से ये एनालाइज कर लिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस सी सेट में आ चुके हैं और उन्हीं पर बेस्ड इन फ्यूचर किस तरह के आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो अब आपके माइंड में एक रोड मैप आ जाएगा कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन को पिक करना है एग्जामिनेशन में और इस तरह के क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। उसके लिए क्या चाहिए कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। तो आप अब जनवरी से लेके और लगभग ये मान के चलिए 20-22 मई के आसपास अप्रोक्सीमेट आपका एग्जाम होता है 20 से 25 मई के बीच में, तो 10 मई तक का अपन लोग टारगेट लेके चलते हैं कि आपका 15 जनवरी से लेके 10-15 मई तक का हमारा टारगेट रहेगा कि हम सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे वीक 1 में हम टारगेट लेके चले कि हम नंबर सिस्टम को पूरा बड़ा टॉपिक है, फिर नेक्स्ट वीक में हमने मान लिया एवरेज और इधर लॉजिकल रीजनिंग ले लिया, वीक 3 में आपने कोई और छोटे छोटे 2 से 3 टॉपिक ले लिए। ऐसे करके एक पूरा स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए कि पहले जो रिवीजन है वो मैं 60 दिन में, फिर अगेन अगले जो 2 महीने होंगे उसमें वापस से रिवाइज मैं सारे सिलेबस को करूंगा। और प्लस टेस्ट सीरीज जो हो मेरी, वो टेस्ट सीरीज या तो पीवाईक्यू बेस्ड हो या फिर उन क्वेश्चंस की रेलेवेंसी हो एग्जैक्ट। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है सी सेट में कि ज्यादातर कैंडिडेट के पास वैसा कंटेंट ही नहीं है जैसा क्वेश्चन यूपीएससी में पुटअप किया जा रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि बच्चा वही रटे रटाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं कैंडिडेट्स, और जब एग्जाम में अपियर करते हैं तो वहां सारे क्वेश्चन उसको नए दिखाई देते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए। वो नए क्वेश्चन जब बाद में सोल्यूशन करते हैं वो आके या उस पर थोड़ा सा वो देखते हैं एनालिसिस वीडियो, तो फिर समझ में आता है कि क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से था बट पुटअप अलग तरीके से किया गया था। और हर साल लगभग ऐसा ही हो रहा है 2023 में, 24 में, 25 में और 26 में। तो अब हमें 2027 के लिए क्या करना है कि वो जो थिंकिंग है वो सीखने की जरूरत है। तो जो मैंने बताया ना आपको सीडीएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में आपको थिंकिंग के बारे में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देंगे कि यूपीएससी किस किस टॉपिक से किस किस पैरामीटर पर किस किस लैंग्वेज में मोल्ड करके वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है। अगर उस लैंग्वेज को पर आपकी कमांड हो जाएगी, उस थिंकिंग पर आपकी कमांड हो जाएगी, तो आपको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया रहेगा कि अगर 80 सवाल हैं उसमें से मुझे 27 सही करने हैं, तो 35 प्लस क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आइडिया रहेगा कि मुझे किस क्वेश्चन को जो है पिक करना है एग्जामिनेशन के अंदर और किसको स्किप करना है। तो अब सी सेट का जो एग्जामिनेशन है ना, वो लगातार ऐसे जो है बेवजह मेहनत करने का नहीं है कि मैं कुछ भी डेटा पढ़ता रहूं, बहुत सारी नॉलेज में ले लूं। हालांकि ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो पहली बात तो सीरियस ही नहीं लेता सी सेट को। अब अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो अटेम्प्ट आपका खराब हो सकता है इसकी वजह से। तो सीरियस आपको लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सीरियस हैं काफी, तो उनको भी मेरा यही सजेशन है कि जब तक आप अब से स्टार्ट नहीं करोगे सी सेट को, इसलिए मैंने कहा ना कि आप फ्राइडे सैटरडे 2 दिन दीजिए, बाकी का टाइम किसको दीजिए, आप जीएस को दीजिए, संडे को उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ऐसे करके अब से लेके मई तक अगर आपने उसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आपको सी सेट में कोई फेल नहीं कर सकता। आपको एग्जैक्ट ये एनालिसिस हो जाएगा कि सर मुझे कहाँ से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्या लेवल रहने वाला है, और वो जो अननोन क्वेश्चन को टैकल करने का जो फियर है वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। तो वो क्वालिटी आपको इनबिल्ट करनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी जाके सी सेट आपका क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो सी सेट को डेफिनेटली अब देर मत कीजिए, डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिए और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बाकी जो मैंने बताया कि अगर इस तरह के कंपाइलेशन आपको रिक्वायरमेंट है तो सितंबर फर्स्ट वीक में वो कंपाइलेशन पूरा मार्केट में भी आ जाएगा, वेबसाइट पर भी आ जाएगा। वहां से आप वो पूरा बुक जो है वो कंपाइल करके पूरा मैंने आपके लिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों टीम के साथ मिलके बना दिया है। तो वो बुक जो है वो बहुत हेल्प करने वाली है आप लोगों की। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।